हेलो बच्चों। तो अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आज से अपन केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या है बच्चों? रासायनिक अभिक्रियाएं और क्या बेटा, समीकरण। इस चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, और उन अभिक्रियाओं को समीकरण में कैसे परिवर्तित करेंगे बेटा। तो उससे पहले आपको ये आना चाहिए बच्चों, 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था बेटा, कुछ याद आ रहा हो तो, पदार्थों में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं बच्चों। एक तो भौतिक परिवर्तन और एक क्या बेटा, रासायनिक परिवर्तन। ये आपको आना चाहिए बच्चों। मान लीजिए मैंने एक पेपर लिया बच्चों, उस पेपर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो मुझे बताओ उस पेपर में कुछ परिवर्तन आया क्या? बिल्कुल आया, उसके आकार में परिवर्तन आ गया। ठीक है ना बेटा। लेकिन नई चीज बनी क्या बच्चों? नहीं बनी। ऐसे परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है बेटा? पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसमें केवल उसके भौतिक गुणों में, भौतिक गुण का मतलब उसके आकार में, उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है बच्चों। ठीक है ना। केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता बेटा। ऐसे परिवर्तन को क्या नाम दिया बच्चों? भौतिक परिवर्तन। एक और उदाहरण मान लीजिए आपने वाटर लिया बच्चों, उस वाटर को फ्रीज में रख दिया, यानी पानी को अपन ने फ्रीज में रख दिया, क्या होगा बच्चों? जम जाएगा। ठीक है ना बेटा। फ्रीजर में रख दिया तो डेफिनेटली वो चेंज इनटू क्या बेटा? आइस। मुझे बताओ, आपको मैं पूछूं, बर्फ का सूत्र क्या होता है? H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। बताओ नई चीज बनी क्या? नहीं बनी बेटा। वो भी H2O है, बर्फ भी H2O है, और जल भी क्या बेटा? H2O है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ बच्चा लोगों। ये परिवर्तन भी कौन सा है बेटा? भौतिक परिवर्तन। जल का बर्फ में परिवर्तन। अब मुझे बताओ, बर्फ को जल में परिवर्तित करेंगे, कौन सा परिवर्तन? वो भी भौतिक परिवर्तन। मुझे बताओ, जल को गर्म किया और भाप में परिवर्तन कर दिया, भाई भाप का सूत्र भी क्या होता है? H2O। वो भी कौन सा परिवर्तन बच्चों? भौतिक परिवर्तन। कोई नई चीज नहीं बन रही बेटा। नई चीज नहीं बन रही है तो भौतिक परिवर्तन। ठीक है ना बेटा। लेकिन बच्चों लोगों, यदि नई चीज बन गई तो उसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। मुझे बताओ बच्चों, मैंने पेपर को जला दिया, ठीक है ना, पेपर लिया और उसको जला दिया। बताओ, अब पेपर है क्या बेटा? नहीं, वो तो एक राख बन गई, नई चीज बन गई। मैंने दूध लिया और उस दूध को मैंने चेंज कर दिया किसमें बेटा? दही में। मुझे बताओ, दूध और दही एक जैसी चीजें हैं क्या? नहीं बेटा, एक नई चीज बन गई। तो बच्चों ये जो परिवर्तन मैंने अभी एग्जांपल दिए, वो क्या है बेटा? रासायनिक परिवर्तन। यानी पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, उनको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं बेटा। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझा है ना बच्चों? रासायनिक परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और यही अपना चैप्टर है बच्चों। ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे दूध का दही में परिवर्तन, जैसे भोजन का पाचन बच्चों। यहाँ पर देखिए बेटा, भोजन का क्या हो गया बच्चों? पाचन करना हो गया। ठीक है ना बेटा। जैसे अंगूर का किण्वन, अंगूर लिए और सड़ गए बेटा, किण्वन हो गया। ठीक है ना। लोहे पर जंग लगना, भाई एक नई चीज बन गई। तो ये जो परिवर्तन है बेटा, ये कौन से परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना बेटा। तो ये आपको आने चाहिए। अब देखिए बच्चों, तो अपना चैप्टर अब स्टार्ट हो गया बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। मैंने अभी आपको कहा, नया पदार्थ बन गया, उसको क्या बोलेंगे बेटा? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ, सॉरी, जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्या होते हैं बच्चों बेटा? क्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। यानी नया पदार्थ बनना जरूरी है बच्चों। नया पदार्थ बन गया, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया होती है बेटा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यार मैंने मैग्नीशियम लिया, इस मैग्नीशियम को मैं जला रहा हूं बेटा, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन। तो बच्चों एक नया पदार्थ बन रहा है बेटा। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों ये एक रासायनिक अभिक्रिया, एक नया पदार्थ बन गया बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है ना बेटा। अब एक और चीज ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? अभिकारक। यानी वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? अभिकारक। जैसे ये देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये रासायनिक क्रिया में भाग ले रहे हैं बेटा, तो ये क्या हो गए बच्चों? अभिकारक। तो सिंपल सी चीज बच्चों, जो चीज बनती है रासायनिक अभिक्रिया से उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो मुझे बताओ, उत्पाद यहाँ पर कौन हुआ बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ है। ठीक है ना बेटा। अब एक चीज ध्यान रखना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, मैंने कहा मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया होगी, क्या बना बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है ना बेटा। यदि मैं इस रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र के द्वारा निरूपित करता हूं, देखो बच्चों, मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है बच्चों? O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? MgO। तो बच्चों मैंने रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा निरूपित किया बच्चों? सूत्रों के द्वारा, रासायनिक सूत्रों के द्वारा निरूपित किया।
तो बेटा उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं बेटा, रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों के रूप में निरूपित करना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखो बच्चों, ये जो रासायनिक समीकरण है ना, ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी बच्चों, एक तो होती है संतुलित और एक क्या होती है, असंतुलित। चलिए पहले अपन असंतुलित देख लेते हैं। मुझे बताओ बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन की क्रिया किससे कराई बच्चों, ऑक्सीजन से, और मैंने कहा यार जल का निर्माण हो गया। क्या हो गया बच्चों, जल का निर्माण हो, H2O का निर्माण हो गया। अब मुझे बताओ बच्चों, अभिकारक की ओर देखिए कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन के परमाणु दिख रहे हैं। इधर हाइड्रोजन के परमाणु कितने दिख रहे हैं, दो, बिल्कुल बराबर है। लेकिन यहां पर देखिए बच्चों, ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं बच्चों, दो दिख रहे हैं। लेकिन यहां पर उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन क्या है बेटा, एक ही है। इसका मतलब ये जो समीकरण है, बताओ संतुलित है क्या बेटा, नहीं है बेटा। यहाँ पर परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद में क्या नहीं है बेटा, समान नहीं है बच्चों। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें क्या होता है बेटा, परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना बेटा, अभिकारक में और उत्पाद में क्या नहीं होती बच्चों, समान नहीं होती। यदि मान लीजिए बराबर नहीं है परमाणुओं की संख्या, यदि मान लीजिए अभिकारक और उत्पाद में बराबर नहीं है बच्चों, तो बेटा क्या कहेंगे बेटा, उसको असंतुलित समीकरण कहेंगे बेटा। तो समझ में आ गया बच्चों। ये नीचे एक और उदाहरण दे रखा है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है बच्चों, जैसे मान लीजिए इमेजिन करिए, मैंने कहा कि यार बेटा, मैंने अभी एक उदाहरण दिया था Mg प्लस क्या बेटा, O2। बोलो क्या बना बच्चों, MgO, ठीक है ना बेटा। मैं यहाँ पर अभी 2 लगा रहा हूँ बेटा आगे। बच्चों मुझे बताओ बच्चों, यदि इस समीकरण को देखें तो कितने मैग्नीशियम है, 2। इधर भी कितने मैग्नीशियम है बेटा, 2। इधर ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं बेटा, 2। ये जो 2 है ना, ये ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई है, तो ऑक्सीजन भी कितने हैं बेटा, 2। तो ये जो रासायनिक समीकरण है बेटा, ये संतुलित है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं बेटा, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पादक है ना, उत्पाद के अंदर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो बच्चों, समान हो। यानी इधर मैग्नीशियम 2 है तो इधर भी मैग्नीशियम 2 होने चाहिए, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन क्या होने चाहिए बेटा, 2 होने चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ यानी अभिकारक और उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या हो बच्चों, बराबर हो, तो संतुलित, और बराबर नहीं हो बच्चों तो वो क्या होगा बेटा, असंतुलित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई रासायनिक समीकरण संतुलित होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, संतुलित करना है या नहीं करना। तो बच्चों उसके लिए 9th कक्षा में एक अपन ने नियम पढ़ा था बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है ना बेटा। द्रव्यमान यानी मास, ठीक है ना बेटा। संरक्षण का मतलब ध्यान रखना बच्चों, जिसको न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा। जब भी ये वर्ड आ गया ना बेटा, संरक्षण का मतलब ये ध्यान रखना, जिस चीज को न तो बनाया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं संरक्षण। यहाँ पर क्या संरक्षण है बच्चों, द्रव्यमान। यानी किताब ये कर रही बच्चों, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का, द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है न ही उसको क्या किया जा सकता है बेटा, नष्ट किया जा सकता है। उसको अपन बोलते हैं बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे कैसे बेटा, मान लीजिए मैंने कहा कि यार मैंने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया और क्या बनाया बच्चों, जल बनाया, ठीक है ना बेटा। मैंने ये समीकरण संतुलित कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने ये 4 ग्राम लिया बच्चों, ठीक है ना बेटा, मैं इसको 32 ग्राम ले रहा हूँ बच्चों। तो ये 4 ग्राम और 32 ग्राम रिएक्शन करके बताओ जल कितना बनाएंगे बच्चों, 36 ग्राम। यानी ध्यान रखना बेटा, जितना आपने द्रव्यमान लिया, ठीक है ना बेटा, उतना ही द्रव्यमान किसमें मिलेगा बेटा, उत्पाद में मिलेगा। तो द्रव्यमान को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही आप उसको बना सकते हो। ये द्रव्यमान का संरक्षण का नियम बच्चों। ये चीज कब फॉलो होती है बेटा, ये तभी फॉलो होती है बच्चों जब रासायनिक समीकरण क्या हो, संतुलित हो। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए बच्चों आप। मैंने कहा यार हाइड्रोजन की रिएक्शन करी किससे, ऑक्सीजन से, और क्या बनाया बच्चों, जल बनाया। बताओ ये रासायनिक समीकरण संतुलित है क्या, नहीं है बच्चों। हाइड्रोजन देखिए 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितने बेटा, 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है। यदि मैं कहूं कि यार बच्चों ये इस नियम को फॉलो करती है क्या बच्चों, तो ये इस नियम को फॉलो नहीं करती है। कैसे, देखो बच्चों आपने 9th कक्षा में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है बेटा कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, 16 होता है। मुझे बताओ उत्पाद के यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। मुझे बताओ एक हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है 1 है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा बच्चों, 2 होगा, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 16 है, 16 है। तो मुझे बताओ 2 ऑक्सीजन का कितना होगा बेटा, 32 होगा। मुझे बताओ अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना हो गया बेटा, सॉरी, कुल द्रव्यमान हो गया बच्चों कितना, 32 और 2 कितना हो गया, 34 ग्राम हो गया। तो मुझे बताओ
यदि अभिकारक का द्रव्यमान 34 है तो उत्पाद का द्रव्यमान भी 34 आना चाहिए इस नियम के अनुसार। तो मुझे बताओ बच्चों, इस सूत्र में देखिए कितने हाइड्रोजन है बच्चों, दो। दो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, दो हो गया। ऑक्सीजन का एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, 16 होता है बेटा। बताओ कितना हुआ, 18 ग्राम। भाई यदि समीकरण असंतुलित है तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगी बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो बेटा मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, समीकरण हमेशा क्या होनी चाहिए, संतुलित होना जरूरी है, ताकि वो इस नियम का क्या कर सके बेटा, पालन कर सके। यदि इस समीकरण में देखोगे ना बच्चों, देखिए हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन है बच्चों। 4 का मास कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन दो परमाणु है, एक का मास कितना होता है, 16, 16 दूनी क्या हो गया बच्चों, 32। मुझे बताओ कितना द्रव्यमान हुआ, 36 हो गया। ये 36 हो गया है ना बेटा, टोटल 36 हो गया। अब इसका भी द्रव्यमान कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए, है ना बेटा। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 2 हो गया, दो परमाणुओं का 2। ऑक्सीजन का एक का कितना हुआ, 16। बेटा ये पूरा किससे मल्टीप्लाई है, 2 से, है ना बेटा। तो मुझे बताओ 16 और 2 18, 18 दूनी क्या हो गया बेटा, इसका द्रव्यमान भी क्या हो गया, 36 हो गया। तो बच्चों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, रासायनिक समीकरण हमेशा क्या होनी जरूरी है, संतुलित होना जरूरी है बच्चों, ठीक है ना बेटा। अब क्वेश्चन ये आ गया कि यार संतुलित करेंगे कैसे। तो किताब में एक विधि दे रखी है बच्चों, हिट एवं ट्रायल विधि। कौन सी विधि दे रखी है बच्चों, हिट एवं ट्रायल विधि। अब यार ये विधि होती क्या है, समझिए मैं आपको अलग अलग पैटर्न से समझाता हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो यार सबसे पहले एक चीज रखना, मैंने यहाँ पर 3 4 देखिए बेटा समीकरणें लिख रखी है बच्चों, देखिए आप उनको। चलो मैं इनको समीकरण को बॉक्स में बंद कर देता हूँ, है ना। सबसे पहला नियम ही यही है कि भाई जितने भी अभिकारक है, उत्पाद है, उनको आप क्या करो बच्चों, एक डब्बे में बंद कर दो, ताकि आप उस फॉर्मूले में, उसके फॉर्मूले में कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सको बेटा, है ना। तो सबको मैंने क्या कर दिया बच्चों, बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है सर। आपको इस बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बॉक्स के अंदर परिवर्तन नहीं करना, जो भी परिवर्तन करना है बाहर करना है। चलिए बताओ इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इधर भी 2। बताओ हाइड्रोजन की कोई समस्या है क्या बेटा, नहीं है। किसकी समस्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 2 है। इधर ऑक्सीजन क्या है, 1 है। 1 है तो यार बेटा 1 को 2 करना है, तो किससे गुणा करें बच्चों, 2 से गुणा कर दें, यहाँ बाहर लगाना बच्चों, ठीक है ना। तो मुझे बताओ ऑक्सीजन 1 है, 1 को 2 से गुणा किया तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन यार बच्चों देखिए, इसके चक्कर में कौन फंस गया बेचारा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, 4 हो गए ना बच्चों। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 2 ही है, तो बेटा ये 2 लिखेंगे, बस इक्वेशन बैलेंस हो गई। चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन इधर 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, इक्वेशन इज बैलेंस। नेक्स्ट इक्वेशन एक बार सेल्फ ट्राई करिए बच्चों, दो इक्वेशन को सेल्फ ट्राई करिए। चलिए आपने वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए। अब मैं बताता हूं बच्चों आपको, देखिए यार ये इक्वेशन है, बताओ ये संतुलित है या असंतुलित। क्लियर कट दिख रहा है भाई, समीकरण असंतुलित है, आयरन अनबैलेंस है, ऑक्सीजन अनबैलेंस है। यार बच्चों हम शुरुआत कहां से करें, इसमें दो दो चीजें असंतुलित है बच्चों। आपको सबसे पहले उस परमाणु से संतुलित करना चालू करना, उस यौगिक से जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु, यानी आप इसको देखोगे सबसे पहले। और इसमें भी बेटर ये रहेगा कि ऑक्सीजन से प्रारंभ करो। ऑक्सीजन कितना बच्चों, 4 दिख रहा है, ये देखिए 4 है। भाई इधर कितना है ऑक्सीजन, 1 है। क्या करें बेटा, 4 से गुणा कर दें, 4 एकम 4, 4 हो गए, ठीक है। यार इस ऑक्सीजन के चक्कर में कौन फंस गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने थे बेटा, इधर 2, लेकिन अब ये भी 4 से गुणा होंगे, 4 दूनी 8। बेटा इधर कितने हो गए, 2। बेटा इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर लें, 4, 4 2 जा 8, ये भी 8 हो गए। अब बचा क्या, आयरन यानी लोहा। लोहे का सूत्र क्या होता है, ध्यान रखना, लोहे का सिंबल क्या होता है, Fe। Fe कितने हो गए बच्चों, 3। इधर Fe एक ही है, क्या करें बच्चों, 3 से गुणा कर दें। तो देखो इक्वेशन क्या होगी बच्चों, बैलेंस। बहुत सिंपल सा तरीका है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, चलो इस इक्वेशन को ट्राई करिएगा, Mg1 Mg1। ऑक्सीजन कितना है, 2। यार भाई इधर ऑक्सीजन एक ही, क्या करें बोलो बेटा, यहाँ पर बिल्कुल सही है, 2 से मल्टीप्लाई कर। भाई Mg, ऑक्सीजन 2 हो गया, Mg भी 2 हो गया बच्चों, यहाँ पे भी क्या लगा दो, 2, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये सबसे अपनी सिंपल पैटर्न था बेटा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पैटर्न देखिए आप। यार बच्चों ऐसी इक्वेशन आ गई, सबसे पहले क्या करना बच्चों, जितने भी अभिकारक है या उत्पाद है, उनको किसमें बंद करना बच्चों, बॉक्स में, ताकि आप फॉर्मूले में, उसके अंदर, उस बॉक्स के अंदर जो फॉर्मूला है ना बेटा, उसमें कुछ भी परिवर्तन ना कर पाओ। तो बच्चों ध्यान रखना, पहला नियम ही यही है किताब का, कि भाई बॉक्स में बंद कर दो। अब यार बच्चों पहली इक्वेशन बड़ी टिपिकल दिख रही है, भाई यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, जगह जगह ऑक्सीजन। भाई इसको संतुलित कैसे करें, एक सिंपल सी ट्रिक ध्यान रखना। यदि आपको बेटा बहुत टिपिकल दिख रही है,
तो आप बच्चों अभिकारक और उत्पाद में देखिए कि कोई ग्रुप मैच हो रहा क्या, ध्यान से देखिए कोई ग्रुप मैच हो रहा क्या। देखिए बेटा SO4 इधर भी आ रहा है, SO4 इधर भी आ रहा है, तो आप क्या करो बच्चों, SO4 को SO4 से संतुलित कर लीजिए। बताओ इधर SO4 कितने आ रहे हैं बेटा, 3 आ रहे हैं, पूरा का पूरा ग्रुप 3 आ रहा है। इधर SO4 एक ही है बेटा, मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया 3, तो मुझे बताओ SO4 से SO4 क्या हो गया, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया ना बच्चों। चलिए अब हाइड्रोजन देखिए कितने हो गए, हाइड्रोजन 2 3 जा 6, इधर हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 2, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 3, 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6, ठीक है। अब एल्यूमिनियम चेक करो, एल्यूमिनियम कितने हैं बेटा 2, इधर एल्यूमिनियम कितने हैं 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं 3, SO4 से SO4 पहले ही क्या कर दिया, संतुलित कर दिया। समझ में आया। तो ग्रुप मैच हो गया तो ग्रुप को ग्रुप से बैलेंस करो, बहुत इजीली बैलेंस हो जाएगी। अब इसका सेल्फ ट्राई करिए बच्चों, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके सेल्फ ट्राई करिए। चलिए अब इधर देखिए बच्चों, यार इसमें भी ग्रुप मैच हो रहा, देखो NO3, इधर भी NO3, भाई NO3 को NO3 से क्या करो, संतुलित कर दो। NO3 कितने हैं 2, इधर NO3 पूरा ग्रुप एक ही है, मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है ना बच्चों। अब हाइड्रोजन देखिए बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है बच्चों 1 2 जा 2, यार बच्चों हाइड्रोजन यहाँ पे भी है यार, ये भी कितना है हाइड्रोजन, ये एक है मल्टीप्लाई बाई 2, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, इधर 2 ही है बेटा, मल्टीप्लाई बाई क्या बेटा 2। ऑक्सीजन कितने हो गए 2, और बच्चों इधर भी ऑक्सीजन, ये बच गया ना बेटा, ये ऑक्सीजन भी कितने हो गए 2, कैल्शियम एक, यहाँ पे भी कैल्शियम क्या बेटा एक। बच्चों समझ में आया ना, NO3 को NO3 से संतुलित करिए, बाकी देखिए NO3 को छुपा लीजिए, बाकी सब क्या हो गए बेटा, संतुलित हो गए। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है बेटा, यदि दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद की तरफ दोनों तरफ यदि कोई बड़ा ग्रुप मैच हो रहा तो ग्रुप को ग्रुप से बैलेंस करो, फटाफट बैलेंस हो जाएगी। अब देखिए बच्चों आपके सामने ये नई इक्वेशन है बेटा, आप वीडियो को पॉज करके पहले इन इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हो बेटा। चलिए अपन बैलेंस कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले तो आपको आई थिंक सबको पता है बेटा किसमें बंद करना है बच्चों, इसको बॉक्स के अंदर। चलिए साहब ये मैंने सारी इक्वेशन को बॉक्स में क्लोज कर दिया बेटा, ठीक है। तब तक आप ट्राई करिए इक्वेशन को बैलेंस करने का। अब मुझे बताइए बच्चों, पहली इक्वेशन देखिए बेटा, पहली इक्वेशन में मुझे बताओ सोडियम के एटम कितने हैं बेटा, इधर 1 एटम है, इधर भी देखिए एक एटम है, एक परमाणु है ना बच्चों। यहाँ हाइड्रोजन के देखिए बच्चों कितने हैं बेटा 2 दिख रहे हैं बेटा, मुझे हाइड्रोजन यहाँ पर 1 दिख रहा है बेटा और यहाँ पर 2, टोटल कितने हो गए बेटा 3, यानी हाइड्रोजन अनबैलेंस है बच्चों, ठीक है। ऑक्सीजन चेक करिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो ओनली प्रॉब्लम किसकी है बच्चों, हाइड्रोजन की। उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन के कितने परमाणु आ रहे हैं बच्चों, 3 परमाणु आ रहे हैं, इधर कितने आ रहे हैं बच्चों, 2 ही आ रहे हैं बेटा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है बच्चों, ये हाइड्रोजन एक जगह पे नहीं है, ये हाइड्रोजन कितनी जगह पे है बच्चों, 2 जगह पे है। तो बच्चों इस तरह से यदि आ जाए और ये विषम संख्या में आ जाए बच्चों, यानी इधर 2 है और इधर कितने हैं बेटा 3 है, तो आप बेटा विषम संख्या वाले परमाणु को सम संख्या में चेंज कर दीजिए बेटा, ठीक है ना। तो यार ये विषम संख्या में 1 है बेटा, तो मैं इसको यदि 2 से गुणा कर दूं तो मुझे बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों 2। अब मुझे बताओ इधर टोटल कितने हो गए हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पे भी क्या हो गए बेटा, यहाँ पर कितने थे बेटा 2 थे, 2 प्लस 2 कितने हो गए बच्चों 4। इधर हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं बेटा 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए, 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया बच्चों। अब देखिए ऑक्सीजन 2, ये इधर 1 है ना बच्चों, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ऑक्सीजन भी 2, इधर भी बेटा 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ऑक्सीजन भी 2, सोडियम इधर 2 है, इधर सोडियम 1 है, मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया बच्चों 2 हो गया। तो मेरे हिसाब से इक्वेशन क्या होगी बेटा, बैलेंस होगी। नेक्स्ट आप सेल्फ ट्राई करिए बच्चों इसको, देखिए इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। यार बच्चों कोई ग्रुप मैच हो रहा है क्या, यार इधर NO3 है और इधर NO2 नहीं हो रहा बच्चों, NO3 इधर है तो इधर भी NO3 आना चाहिए, ठीक है ना, तो ग्रुप तो मैच नहीं हो रहा। तो आप सबसे पहले ध्यान रखना किस एटम से स्टार्ट करोगे, जो सबसे ज्यादा जिसके परमाणु सबसे ज्यादा है। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा परमाणु किसके दिख रहे हैं बेटा, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के बताओ कितने हैं बच्चों, मुझे बताओ बेटा इस ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 3, 3 2 जा 6, यानी रिएक्टेंट साइड में यानी अभिकारक की तरफ बेटा 6 ऑक्सीजन है। तो बच्चों इधर देखिए बेटा, इधर कितने हैं बेटा, इधर देखिए बच्चों 2 2 4 और 1 5 हो रहा है। यार बच्चों ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, क्या करें सम संख्या में परिवर्तित कर दो। तो ऑक्सीजन देखिए बच्चों यहाँ पर भी 2 1 जा 2 2 2 4 और 2 6, और इधर भी 6 हो रहे हैं बच्चों। बैलेंस हो गई क्या, नहीं हुई बेटा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण ये जो पीबी है लेड है, ये लेड भी 2 हो गया। यहाँ इधर लेड कितना है बच्चों 1, मल्टीप्लाई बाई क्या करो बेटा 2, तो यहाँ पर लेड भी क्या हो गया बेटा 2 हो गया। अब बच्चा क्या बच्चों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने हैं बच्चों बताओ, नाइट्रोजन ब्रैकेट के अंदर कितना दिख रहा है 1,
ये मल्टीप्लाई है बेटा किससे, 2 से, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए बच्चों, 4। इधर नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं बेटा, 1, और मल्टीप्लाई बाई क्या करो बेटा, 4। अब आप ऐसा करो, इस इक्वेशन को चेक करिए, देखो लेड 2 है, इधर भी लेड 2 है, नाइट्रोजन 2 2 जा 4 है, इधर भी नाइट्रोजन 4 है। ऑक्सीजन देखिए कितने हैं बेटा, 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 है बच्चों। इधर देखिए 2 1 जा 2, 2 तो यहाँ पर है, 4 दूनी 8 और 2 यहाँ पर है, देखो कितने हो गए बच्चों, 12। यानी इक्वेशन क्या होगी बेटा, बैलेंस होगी। चलिए नीचे वाली इक्वेशन पे आते हैं बेटा अपन। यहाँ पर पोटेशियम 1 पोटेशियम 1, हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन इधर भी 1 और इधर भी 1, क्या करें, इधर 3 हो रहे हैं बेटा हाइड्रोजन, इधर 2 ही है, तो ये विषम संख्या में है, इसको पहले सम संख्या में चेंज करो। हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया, इधर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 पोटेशियम 2 और इधर भी पोटेशियम 2। तो बच्चों ये अपने सारे तरीके मैंने बता दिए इक्वेशन को कैसे क्या बैलेंस करना बेटा। अब आगे अपन डिस्कस करते हैं बच्चों कि यार किसी भी रासायनिक समीकरण को यदि अधिक जानकारी पूर्ण बनाना हो, ठीक है ना बेटा, कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यार बच्चों हाइड्रोजन की क्रिया कराई किससे, ऑक्सीजन से, और क्या बनाया बच्चों, H2O, ठीक है ना बेटा। यदि मान लीजिए इस इक्वेशन में मुझे ये पता नहीं है कि हाइड्रोजन कौन सी अवस्था में है, ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में और जल कौन सी अवस्था में, यदि मैं पदार्थों की भौतिक अवस्था लिख दूंगा बच्चों, तो अपन इस इक्वेशन को और अधिक जानकारी, यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा कि ये हाइड्रोजन कौन सी अवस्था में है, गैस, गैस के लिए ध्यान रखना बेटा क्या लिखा जाता है, जी। ऑक्सीजन भी कौन सी अवस्था में है बच्चों, गैस, गैस लिख दिया। मैंने कहा यार जल कौन सी अवस्था में है, द्रव, द्रव के लिए क्या लिखा जाता है, एल, लिक्विड, है ना बच्चों, द्रव के लिए लिक्विड। तो बच्चों इस क्रिया से यदि मैं इस तरह से लिखना हो ना बच्चों, तो मुझे क्या जानकारी होगी, मुझे ये पता लग गया कि यार जो अभिकारक है, उत्पाद है, उसकी भौतिक अवस्था क्या है। तो ध्यान रखना बच्चों, किसी भी रासायनिक समीकरण को अधिक जानकारी पूर्ण बनाने के लिए 2 चीजें कर सकते हो। एक तो आप ध्यान रखना बेटा अभिकारक और उत्पाद की क्या लिख सकते हो बेटा, भौतिक अवस्थाएं। यदि मान लीजिए वो ठोस है तो क्या लिखोगे बेटा, सॉलिड। यदि मान लीजिए वो गैस है तो उसके लिए क्या लिखोगे बेटा, जी। यदि वो द्रव है, लिक्विड, यानी एल। यदि जलीय विलयन है, यानी पानी के अंदर आपने विलयन बना रखा है, तो बेटा उसके लिए क्या लगाते हैं, एक्वस लगाते हैं बेटा, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यदि अविलेय पदार्थ बन गया, अविलेय पदार्थ बन गया, तो ध्यान रखना बेटा उसके लिए लगाते हैं बेटा पीपीटी। क्या लगाते हैं बच्चों, पीपीटी लगाते हैं बेटा, ठीक है ना। एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, गैस के लिए अपवर्ड एरो भी यूज करते हैं, क्योंकि गैस हल्की होती है ना बेटा, कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और ये जो पीपीटी अविलेय पदार्थ बन रहा है, अविलेय पदार्थ तो भारी होता है बेटा, तो उसके लिए आप डाउनवर्ड एरो भी यूज कर सकते हो बेटा, ठीक है। ये और चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट इज, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किस अवस्था में हो रही, कौन सी परिस्थितियों में हो रही है, उन परिस्थितियों को लिख करके भी आप और इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। जैसे अपन ने देखो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पढ़ी थी, कुछ याद आ रहा हो तो, 6CO2 प्लस क्या थी बच्चों, 12H2O, ठीक है ना बेटा। इस एरो के ऊपर लिखा था बेटा, कुछ ध्यान हो तो, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट लिखा था बच्चों, और नीचे क्या लिखा था बेटा, क्लोरोफिल, ठीक है बेटा। और क्या बनाया था बच्चों, भोजन, भोजन का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, साथ में क्या निकली थी बच्चों, ऑक्सीजन और जल निकला था, निकला था ना बच्चों। यहाँ पर अपन ने क्या किया बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए इन इक्वेशन को, मैंने इस एरो के ऊपर ये जो तीर का निशान है ना बेटा, इस तीर के निशान के ऊपर 2 चीजें लिख दी। क्या लिख दी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल लिखा बेटा, है ना, सनलाइट एंड क्लोरोफिल लिखा। तो बच्चों अपने को पता चल रहा है कि यार ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ना, किन परिस्थिति में हो रही है। तो इन परिस्थितियों को ध्यान रखना, तीर के ऊपर या तीर के नीचे लिखा जाता है बच्चों, ठीक है ना बेटा। जैसे एक और क्रिया देखिए बेटा किताब में, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कर रही और क्या बना रही है बच्चों, मेथेनॉल। लेकिन इस मेथेनॉल बनाने के लिए यहाँ पर कितना दाब चाहिए, 340 ATM, है ना बेटा, ये दाब है ना बेटा। इस परिस्थिति में ये क्रिया हो रही बच्चों। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को अपन और ज्यादा जानकारीपूर्ण बना सकते हैं 2 चीजें करके, एक तो भौतिक अवस्था लिख करके बच्चों, और एक वो कौन सी परिस्थितियों में हो रही है। परिस्थितियां कहाँ लिखी जाती है बेटा, तीर के निशान के ऊपर या नीचे। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है ना बेटा, किताब में एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा बेटा कि रासायनिक समीकरण में अनुवाद करें। जैसे आपको कह दिया कि यार मान लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हवा में जलने पर क्या बना रहा, जल और सल्फर डाइऑक्साइड। भाई ये बनाएंगे कैसे, यानी कोई भी आपको रासायनिक अभिक्रिया दे दी और उसको रासायनिक समीकरण में परिवर्तन करना है बेटा,
तो उसके लिए पहली चीज आपको ये आनी चाहिए, हर एक तत्व का कि आपको संयोजकता आनी चाहिए बेटा, वैलेंसी आना जरूरी है। ठीक है ना बेटा, तो वो अपने 9th क्लास में पढ़ ली। फिर भी जिन बच्चों को याद नहीं हो बेटा, पहले मैं वैलेंसी बता देता हूँ। एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना बच्चों, क्या याद रखोगे, एजी खन्ना, खन्ना KHNA, है ना बच्चों। ये क्या हो गया बच्चों, एजी खन्ना और एक अमोनियम। वापस बोलिए, एजी खन्ना और अमोनियम। एजी का मतलब होता है बच्चों सिल्वर यानी चांदी, के यानी पोटेशियम, एच यानी हाइड्रोजन, Na यानी सोडियम और अमोनियम। तो ये जो एजी खन्ना है ना बेटा, ये पूरा एजी खन्ना, इसके ऊपर ध्यान रखना बच्चों, यदि आपको चार्ज पूछे, आवेश पूछे, तो क्या आता है बच्चों, +1। तो एजी खन्ना और अमोनियम, एजी यानी सिल्वर, के यानी पोटेशियम, एच यानी हाइड्रोजन, Na यानी सोडियम और अमोनियम NH4, इन सबके ऊपर कौन सा आवेश आता है बच्चों, +1, है ना बेटा, +1 का चार्ज आता है। एल्यूमिनियम ध्यान रखना बच्चों, इसके ऊपर चार्ज आता है बच्चों +3। बाकी सब जो धातुएं अपने काम आएगी, सबके ऊपर चार्ज क्या है बेटा, +2। इनको याद नहीं करना है, केवल सिंबल याद रखना है। आपके माइंड में केवल एजी खन्ना और अमोनियम आना चाहिए 1+, एल्यूमिनियम 3+, बाकी सब पे, बाकी सब धातुएं पे क्या है बेटा, 2+। देखो कैल्शियम +2 ध्यान रखना, ये क्या है बच्चों, मैग्नीशियम, ये क्या है बच्चों, जिंक, ये आयरन, आयरन को क्या बोलते हैं, लोहा। पीबी लेड है ना बेटा, लेड को क्या बोलते हैं बेटा, सीसा। कॉपर यानी तांबा, और Hg किसका सिंबल होता है बच्चों, मरकरी, पारा। और ये Ba बेरियम, है ना बच्चों। तो ये तो हो गए प्लस वाले बेटा, यदि ये याद हो गई तो केमिस्ट्री की आधी समस्या सोल्व हो जाएगी। पहले ये याद करो, एजी खन्ना और अमोनियम 1+, एल्यूमिनियम 3+, बाकी सब धातुएं क्या है बेटा, 2+ चार्ज रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, ये तो सारे प्लस चार्ज वाले बताए मैंने, ये माइनस चार्ज वाले बेटा, है ना, नेगेटिव चार्ज वाले। नेगेटिव चार्ज वाले में ध्यान रखना बच्चों, क्या याद रखोगे, सीबीआई। अरे सीबीआई का नाम सुना, ठीक है ना बेटा। सीबीआई यानी सी यानी पर क्लोरीन, बी यानी ब्रोमीन और आई यानी आयोडीन। बेटा इन तीनों के ऊपर चार्ज ध्यान रखना बेटा क्या है, -1। ठीक है ना बेटा। फिर SON सन, अरे बेटा सीबीआई में कौन काम कर रहा है, सन। इस सन में से ध्यान रखना बच्चों, S और O के ऊपर -2 चार्ज है और N के ऊपर क्या है बेटा, -3। वापस समझो, सीबीआई पे -1, सन, सन में S और O के ऊपर क्या है बेटा, -2 और N के ऊपर क्या है बेटा, -3। बच्चों ये क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है। इनके नेम के पीछे आपको क्या लगाना बेटा, आइड, आइड लगाना बच्चों। यानी आप इसको क्लोरीन नहीं बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे, Cl के ऊपर यदि चार्ज आ गया माइनस, तो आप इसको बोलोगे क्लोराइड। इसको क्या बोलोगे, ब्रोमाइड। इसको क्या बोलोगे, आयोडाइड। इसको क्या बोलोगे, सल्फाइड। इसको क्या बोलोगे, ऑक्साइड। और इसको क्या बोलोगे, नाइट्राइड। जैसे कभी आपने सुना होगा बच्चों, नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सोडियम। क्लोरीन बोलते हो क्या, नहीं बेटा, आपने पीछे सफिक्स के फॉर्म में क्या लगाया बच्चों, आइड, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। क्लोरीन नहीं बोला बेटा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना बेटा। तो सीबीआई पे -1, एसओ के ऊपर -2 और एन के ऊपर क्या बेटा, -3। ठीक है ना बेटा। इसका एक और ध्यान रखना बच्चों, 8 भी याद रखना। एस का एक और ध्यान रखना, SO4, ये तो है सल्फाइड, ये है बच्चों सल्फेट, और इसके ऊपर भी चार्ज ध्यान रखना बच्चों, -2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सल्फर की जो सारी स्पीसीज है उनके ऊपर ध्यान रखना चार्ज क्या होता है बच्चों, -2 आता है। इसी तरह से नाइट्रोजन का ध्यान रखना बच्चों, एन के ऊपर -3, लेकिन नाइट्रेट, नाइट्रेट के ऊपर चार्ज ध्यान रखना बच्चों क्या होता है बेटा, -1। ये याद कर लीजिएगा बेटा। इसके अलावा बच्चों 4 और एक्स्ट्रा है बेटा, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और एसीटेट। इसका नाम बोलो भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और एसीटेट। इसमें से केवल ध्यान रखना कार्बोनेट के ऊपर -2 है बेटा, बाकी सब पे माइनस का क्या है बच्चों, 1 चार्ज। ठीक है ना बेटा। क्लियर हो गया सबको। क्या बताया, सीबीआई पे -1, एसओ के ऊपर -2 और एन के ऊपर -3। एस का एक और बताया SO4, उसमें भी -2, लेकिन नाइट्रोजन वाले पे ध्यान रखना, NO3 चार्ज क्या होता है बेटा, -1 होता है। ठीक है ना। 4 और एक्स्ट्रा बताया, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और एसीटेट। इसमें से केवल कार्बोनेट CO3 के ऊपर चार्ज क्या होता है, -2। बाकी ध्यान रखना SCO3 यानी बाइकार्बोनेट, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं बेटा। एसीटेट CS3COO, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा, -1। और हाइड्रोक्साइड पे भी चार्ज क्या होता है बेटा, -1। अब देखो बच्चों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यार फॉर्मूला बनाते कैसे बेटा। फॉर्मूला बनाना सारे बच्चों को आना चाहिए बेटा। यदि फॉर्मूला बनाना नहीं आया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मुझे कहा कि बच्चों जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाओ। किसका फॉर्मूला बनाना बच्चों, एल्यूमिनियम क्लोराइड।
मुझे बताओ एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, ये है, तो आप एल्यूमिनियम Al लिख लीजिए। क्लोराइड, क्लोराइड यहाँ ध्यान रखना बच्चों, एक प्लस में से आएगा और एक माइनस में से आएगा। क्लोराइड का सिंबल क्या बच्चों, Cl, ठीक है। अब अपने ट्रिक माइंड में आ जानी चाहिए यार, अपन मैंने क्या याद कराया, प्लस वाले में से केवल दो चीजें याद कराई, Ag खन्ना और अमोनियम और एल्यूमिनियम, ठीक है ना। एल्यूमिनियम स्पेशल केस था, बताओ चार्ज क्या है, +3। क्लोराइड, क्लोराइड पे चार्ज क्या है बच्चों, -1। तो भाई इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना बेटा। ये जो चार्ज लिखा ना, आवेश लिखा ना, इन आवेश को क्रिस क्रॉस करना बेटा, इसके आवेश को इससे और इसके आवेश को इससे, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं मुझे। एल्यूमिनियम को 1 से गुणा किया, एक ही रहा बच्चों। क्लोरीन को 3 से गुणा किया, बताओ क्लोरीन कितने हो गए, 3। तो बेटा ये बन गया AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस तरह से आप और प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करिए मुझे कह दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र बनाओ, बताओ मैग्नीशियम का सिंबल क्या बच्चों, मैग्नीशियम, ये देखिए बच्चों मैग्नीशियम Mg। ऑक्साइड, भाई ऑक्साइड यानी O, ID। मैंने कहा ना, एक प्लस में से आएगा और दूसरा किस में से आएगा, माइनस में से, है ना बेटा, ऑक्साइड O। यार बच्चों Mg का आवेश क्या है, बताओ। Mg इसमें आता है क्या, नहीं आता है। इसमें आता है क्या, नहीं आता है। नहीं आता है तो भैया चार्ज कितना है, +2। मैंने कहा क्या कहा, केवल इनको याद करो, ये तो सब क्या है बेटा, +2। जो इनमें आ गया वो देख लो, नहीं आया तो बेटा क्या लिखना, +2 लिखना। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है बेटा, -2। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, इन वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करने से पहले, यानी इसकी वैलेंसी को इससे, इसकी वैलेंसी को इससे क्रिस क्रॉस करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि जो संयोजकता या आवेश है वो सरल अनुपात में है या नहीं है, सिंपल रेशियो में है या नहीं है। तो भाई ये कट सकते हैं तो इनको काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो बेटा 2 से गुणा नहीं करेंगे, अब इनको 1 से गुणा करेंगे। यानी यहाँ पर Mg को 1 से गुणा किया तो Mg रहा, और ऑक्सीजन को भी 1 से गुणा किया, तो अब बेटा इसका जो सूत्र बना वो क्या बना बच्चों, MgO। तो सेकंड चीज क्या ध्यान रखनी, कि जो आप क्रिस क्रॉस कर रहे हो बेटा आवेश को, उसको सरल अनुपात में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उनको करना है और फिर बाद में क्रिस क्रॉस करिएगा। अब एक और एग्जांपल दे देता हूं बच्चों, मान लीजिए आपके आ गया बेरियम हाइड्रोक्साइड। भाई बेरियम, बेरियम ये देखिए, बेरियम का क्या सिंबल बताया मैंने, Ba। हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, OH, ये लो सब OH, ठीक है ना बेटा, OH। अब यार बेरियम, बेरियम Ag खन्ना में आता है क्या, नहीं आता, नहीं आता तो बेटा क्या आवेश है, +2। हाइड्रोक्साइड ये देखिए बच्चों क्या आवेश है, -1। अब इनकी वैलेंसी को क्या करना बच्चों, क्रिस क्रॉस करना, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको इससे मल्टीप्लाई करना। बेरियम को 1 से किया, क्या लिखेंगे बच्चों, Ba। यार बच्चों हाइड्रोक्साइड, यार इसमें तो दो टाइप के एटम दिख रहे हैं, देखो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, और दोनों को किससे गुणा करना है, 2 से। तो कैसे करेंगे बच्चों, OH लिखना है आपको, ब्रैकेट में बंद करना है और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई क्या करना है, 2। तो बच्चों ध्यान रखना, एक से अधिक एटम, एक से अधिक परमाणु वाले यदि आ जाए तो बेटा उनको ब्रैकेट में बंद करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों, BaOH होल ट्वाइस। तो बच्चा लोगों को रिक्वेस्ट है, सबसे पहले ये चीजें याद करो, उसके बाद केमिस्ट्री आपको आना स्टार्ट होगी, बाकी केमिस्ट्री नहीं आएगी बच्चों। तो पहले वैलेंसी आनी चाहिए, ये सारा 9th क्लास का टॉपिक है बेटा, आपको आना चाहिए। अब देखिए बच्चों, चलो यहां पर अपन कुछ इक्वेशन ले लेते हैं, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी, पता लग जाएगा। देखो हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रही और क्या बना रही, अमोनिया बना रही। देखो बच्चों मैं पहले का आंसर लिख रहा हूं, हाइड्रोजन गैस। यार भाई हाइड्रोजन को H लिखेंगे क्या, नहीं भाई, हाइड्रोजन गैस है बच्चों, हाइड्रोजन गैस H फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती नेचर में। हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है बेटा, H2। यार आपको पता चल रहा है ये गैस है तो आप G लिख सकते हो बेटा यहाँ पर, है ना। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी ध्यान रखना एटमोस्फियर में किस रूप में रहती है, N2, वो भी एक गैस है बच्चों, तो आप G लिख सकते हो, ठीक है ना बेटा। और क्या बनाती है बच्चों, अमोनिया। बेटा अमोनिया का फॉर्मूला याद कर लेना बेटा सारे बच्चे, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NH3। अब मुझे बताओ, चलो मैंने क्या किया बच्चों, जो भी ये कथन थे उसको मैंने रासायनिक समीकरण बना लिया, लेकिन आगे ये कह रहा है इसको संतुलित भी करिए, तो संतुलित करना मत भूलना बेटा। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे बोलो, सबसे पहले क्या करें बच्चों, इनको बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये लो साहब, आपने इनको बॉक्स में बंद कर दिया बेटा, ठीक है ना। बैलेंस करना चालू करो, अब देखिए कैसे क्या करेंगे, देखिए ट्राई करिए। यार सबसे ज्यादा नाइट्रोजन देखिए बच्चों कितना है, 2 है। इधर नाइट्रोजन भाई एक ही दिख रहा है यार, भाई मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से। नाइट्रोजन 2 हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन देखो 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 हो गए ना बेटा, इधर 2 ही है बच्चों, मल्टीप्लाई बाई 3, ये तैयार हो गई। तो मैंने इस कथन को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित किया और इसको मैंने संतुलित भी कर दिया। आगे आप एक बार सेल्फ ट्राई करिए बच्चों,
जैसे मान लीजिए बी वाला पार्ट देखिए बेटा, सेकंड वाली इक्वेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। हाइड्रोजन सल्फाइड, पहले हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला आना चाहिए। बताओ, हाइड्रोजन यानी H, सल्फाइड यानी S। यार हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या बताया था मैंने, +1। देखिए आप पीछे, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या बताया था, +1। सल्फर पे देखिए चार्ज क्या बताया था, -2। तो भाई ये -2, तो इसको 2 से करो और इसको 1 से करो। अब ये बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र बन गया, क्या बन गया, H2S। इसको अपन जला रहे हैं किसमें, हवा में। अरे भाई हवा का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। जब भी ध्यान रखना, हवा में जला रहे हो इसका मतलब ऑक्सीजन लिखना है बच्चों। हवा में जलाने से क्या बना बच्चों, जल। जल जल यानी क्या बन गया बच्चों, H2O बन गया। और क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का सूत्र क्या होता है, SO2। अब बच्चों इसको आप बॉक्स में बंद करिए, ठीक है, और फिर इस समीकरण को संतुलित करिए बेटा, ट्राई करिए सेल्फ एक बार। चलो हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन देखिए बच्चों, यार यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है यार, इधर ऑक्सीजन 2 और 1 क्या है बेटा, 3। यार विषम संख्या आ गई, तो मैं इसको किसमें परिवर्तित कर दूं बेटा, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। तो मुझे बताओ, ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2, इधर ऑक्सीजन 2, तो बेटा इसको गुणा कर देते हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए साहब, ये ऑक्सीजन भी 2 हो गया। हाइड्रोजन कितने, 2। इधर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गए बेटा, इधर 2 ही है, गुणा करो। सल्फर को भी 2 से गुणा करो। अरे भाई सल्फर को 2 से गुणा कर दिया तो सारा ही परिवर्तन आ गया। वापस ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 4 और 2 कितने हो गए, 6। इधर ऑक्सीजन भाई 6 करने हैं ना, यहाँ पे तो 2 है, तो यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा बेटा मुझे। ये इक्वेशन क्या हो गई बच्चों, बैलेंस हो गई, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप इक्वेशन बना करके क्या कर सकते हो बेटा, बैलेंस कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट अपन ये एक बार आप सेल्फ ट्राई करिए बच्चों। बेरियम क्लोराइड की क्रिया कराई किससे, एल्यूमिनियम सल्फेट से, ठीक है ना बेटा। क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और क्या बना बच्चों, बेरियम सल्फेट बना बेटा। अब इसको कैसे क्या बनाएंगे बेटा, मैं एक नेक्स्ट पेज में लेकर के बताता हूँ। बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड, बेरियम यानी क्या बच्चों, Ba, क्लोराइड यानी Cl। बेरियम की वैलेंसी क्या थी बेटा, +2, इसकी -1। बोलो क्या बना बच्चों, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड की किससे रिएक्शन करा रहे हो, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम Al सल्फेट SO4। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज क्या था, +3, इसके ऊपर चार्ज -2। बोलो क्या बना, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है ना बेटा। और फिर देखिए बच्चों, अभिक्रिया करके क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 -1। बोलो क्या बना फॉर्मूला, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना बेटा। और साथ में बेरियम सल्फेट बनाया, बेरियम Ba और SO4। बेरियम का +2, इसका -2, भाई सिंपल रेशियो में होना चाहिए। बोलो क्या बना, BaSO4। ये इक्वेशन बन गई बच्चों, ठीक है ना बेटा। जिनको संयोजकता आती है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली बेटा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बैलेंस ही याद करो बेटा। अब यार इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, कैसे करोगे बच्चों, वही सबसे पहले क्या कर दिया बच्चों, अपन ने बॉक्स में बंद कर दिया है। ये लो साहब, बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है ना बेटा। अब देखो बच्चों, इसमें SO4 कितने हैं बच्चों, यार एक ग्रुप मैच हो रहा, देखिए SO4 से SO4 कितने हैं बेटा, 3। इधर SO4 एक ही है, ठीक है ना बेटा। तो यार बच्चों आप यहाँ पर क्या करिए, SO4 अकेला ही है, तो बेटा मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिए। बेरियम 3 हो गए, इधर बेरियम 1 है, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिए। क्लोरीन 3 2 जा 6 हो गए, इधर क्लोरीन 3 ही दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए। एल्यूमिनियम 2 हो गए, एल्यूमिनियम यहाँ पे भी 2। इक्वेशन क्या हो गई बच्चों, बैलेंस हो गई, ठीक है ना बेटा। अब लास्ट वाली इक्वेशन खुद ट्राई करिएगा। पोटेशियम यानी क्या लिखोगे बच्चों, पोटेशियम की जल से अभिक्रिया। देखो पोटेशियम यानी क्या, के जल यानी H2O। अभिक्रिया करके क्या बना रहा है बच्चों, देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बनाओ, के को OH से जोड़ो, Ag खन्ना में के आता है, +1 -1। बोलो क्या बना, KOH, ठीक है ना बेटा। और क्या बना रहे हो बच्चों, इसमें साथ में ये कह रहा है कि कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या बच्चों, H2। फिर आप बेटा वीडियो को पॉज करिए, सेल्फ बैलेंस करिएगा बच्चों। यहाँ पे भी क्या आने वाला है, 2, यहाँ पे भी 2 आने वाला है, और यहाँ पे भी 2 आने वाला है। ये इक्वेशन मैंने पहले बैलेंस करा दी, उसको देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए सर, ये तो हो गई अपने इक्वेशन बनाना। कथन से अपन रासायनिक इक्वेशन यानी केमिकल इक्वेशन बनाएंगे कैसे और उसको कैसे बैलेंस करेंगे,
यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन है, ये सेल्फ ट्राई करिएगा बच्चों। इसमें से एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, एक आप खुद करिएगा। देखो क्या दे रखा, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड Ba क्लोराइड यानी Cl, बेरियम +2 -1, बोलो क्या बना, BaCl2। बेरियम क्लोराइड किसमें है, जल में, जल में है तो बेटा आपको लिखना पड़ेगा एक्वस, यानी जल के अंदर घोल रखा बच्चों, विलियन बना रखा है। और जल के विलियन के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, एक्वस। सोडियम सल्फेट के विलियन, सोडियम, सोडियम यानी Na, सल्फेट का सूत्र आता है SO4, Ag गन्ना में Na आता है बच्चों, देखिए आप Ag गन्ना में पढ़ा था ना बेटा, +1, इसमें -2, बोलो क्या सूत्र बन गया, Na2SO4। भाई ये भी विलियन है, विलियन है तो क्या लगाएंगे, एक्वस। ठीक है ना बेटा। करके अघुलनशील बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट Ba सल्फेट SO4 +2 -2, भाई 2 से 2 गया, क्या आया 1 1, बोलो क्या बचा, BaSO4। भाई ये कह रहा कि अघुलनशील, अघुलनशील यानी क्या बनाता बच्चों, PPT। अघुलनशील के लिए मैंने कहा था बेटा अविलेय पदार्थ बनता तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, PPT। और फिर ये कह रहा कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का तो आपको डायरेक्ट ही सूत्र आता होगा, NaCl, उसका भी विलियन है तो बेटा क्या, एक्वस। नहीं आता तो इधर देखिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम चार्ज +1 -1, क्या सूत्र आया, NaCl। ये बनाने का तरीका हुआ बच्चों। अब क्या हुआ, क्या करें भाई, इक्वेशन को डायरेक्ट, चलो मैं डायरेक्ट ही बैलेंस कर देता हूं यार भाई। Na देखो SO4, SO4 तो बैलेंस है, सोडियम 2 दिख रहे हैं बच्चों, सोडियम 2 दिख रहे हैं, क्या करें, इधर भी 2 कर दें, ये लो सब, ये 2 किया तो क्लोरीन भी 2 हो गए, क्लोरीन इधर भी 2, बेरियम 1, बेरियम 1, इक्वेशन क्या हो गई बच्चों, बैलेंस। ये बच्चा लोगों एक बार सेल्फ ट्राई करना, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, क्रिया करके क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल बनाता है, जल यानी H2O बनाता है, इक्वेशन ट्राई करिए। तो बच्चा लोगों ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है ना बेटा, कि यार कौन कौन से प्रकार की क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं, तो ये सारे प्रकार अपन डिस्कस करेंगे बच्चों। एक तो संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे बेटा, एक वियोजन, संयोजन का ठीक ऑपोजिट होता है बेटा क्या, वियोजन। एक डिस्कस करेंगे बेटा उष्माक्षेपी, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, उपचयन एंड क्या बेटा, अपचयन, जिसको रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं बेटा। तो अपन एक एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं बच्चों अपन संयोजन अभिक्रिया। क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, संयोजन। यार संयोजन अभिक्रिया होती क्या बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने एक ही क्रिया किससे कराई बच्चों, बी से, और क्या बना बच्चों, ए बी बना। ठीक है ना बेटा, ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं बेटा, संयोजन। क्योंकि ए और बी का क्या हो गया, संयोजन हो गया बेटा, जुड़ गए और एक उत्पाद बना। तो बच्चों इसमें ध्यान से देखिए, इस अभिक्रिया में कितने अभिकारक है बच्चों, 2 अभिकारक। उत्पाद कितने हैं बच्चों, एक। यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही उत्पाद बने बच्चों, ठीक है ना। अभिकारक 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, यानी वो अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक, 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक क्रिया करके क्या बनाते हैं बच्चों, एकल उत्पाद बनाते हैं, एक ही उत्पाद बनाते हैं बेटा। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना, जिसमें उत्पाद एक बनता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण ले लेते हैं बच्चों, कोयले का दहन। अब यार भाई कोयले का दहन करना, यार कोयले का सूत्र क्या होता है, कोयले का सूत्र सिंपल सा है बच्चों, C, कार्बन। कोयले का सूत्र क्या होता है, कार्बन। देखो बच्चों जब भी दहन करते हैं ना बेटा, जलाते हैं, किसी भी चीज को जला रहे हो, दहन कर रहे हो, दहन करने के लिए हमेशा क्या चाहिए बच्चों, ऑक्सीजन। तो C+O2, बोलो क्या बनेगा बच्चों, कार्बन डाई ऑक्साइड। साथ में ध्यान रखना बच्चों, इसमें कुछ मात्रा में क्या निकलती है बच्चों, उष्मा भी निकलती है। ठीक है ना बेटा, प्रकाश भी निकलता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे बेटा, इस क्रिया के अंदर मुझे बताओ कितने उत्पाद बन रहे हैं बच्चों, एक ही उत्पाद बन रहा है। ठीक है ना बेटा, उष्मा भी निकल रही है लेकिन उत्पाद एक ही बन रहा है बच्चों। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हुई बच्चों, संयोजन, कोयले का दहन हो गया। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए आप, मैग्नीशियम का दहन। यार भाई मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बोलो सिंबल क्या होता है बच्चों, Mg। ठीक है ना बेटा, मैग्नीशियम का दहन, दहन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो बेटा प्लस क्या करो बच्चों, ऑक्सीजन। बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, Mg किससे जुड़ रहा है बच्चों, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। यार बच्चों Mg ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, ऐसे नहीं कि तुम MgO2 लिख दो बेटा, गलत हो जाएगा। MgO2 नहीं लिख सकते हो बेटा आप। आपको Mg को ऑक्सीजन के साथ जोड़ना, लेकिन उसकी संयोजकता के अकॉर्डिंग। यानी बच्चा लोगों Mg को किसके साथ जोड़ना है, ऑक्सीजन। Mg की वैलेंसी +2, इसकी -2, बताओ क्या आया बच्चों, 1 1। बोलो फॉर्मूला क्या आया बच्चों, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब फिर इस इक्वेशन को क्या करना जरूरी है, संतुलित करना जरूरी है। बताओ कितने ऑक्सीजन है, 2।
इधर एक ही दिख रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2, Mg2 हो गए, यहाँ पे भी Mg2 हो गए बेटा, ठीक है ना। ये बच्चों मैग्नीशियम का जो दहन है ना बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी की पहली एक्टिविटी भी है। एक चीज रखना बच्चों, मैग्नीशियम को दहन करने से पहले मैग्नीशियम की एक्चुअली में एक स्ट्रिप आती है बेटा, ठीक है ना बेटा, उस स्ट्रिप को ध्यान रखना बच्चों पहले सैंड पेपर से, तो ध्यान रखना बच्चों मैग्नीशियम को हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप है, रिबन है, उसको सैंड पेपर से क्या कर देना चाहिए बच्चों, रगड़ कर साफ कर देना चाहिए। क्यों भाई, क्वेश्चन आ सकता है कि यार ऐसा क्यों करना चाहिए। तो मैग्नीशियम के ऊपर ध्यान रखना बच्चों किसकी परत बनी होती है, ऑक्साइड की परत, उस ऑक्साइड की परत को हटाना वहां से जरूरी है, नहीं तो मैग्नीशियम जलेगा नहीं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम जब जलता है ना बच्चों, तो जो फ्लेम, ज्वाला का जो कलर होता है ना बच्चों, जो फ्लेम निकलती है ना बेटा, वो ध्यान रखना सफेद रंग की होती है बेटा, ठीक है ना, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम होती है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये भी कौन से रंग का होता है बच्चों, सफेद। इसका रंग भी ध्यान रखना बेटा क्या होता है बच्चों, सफेद रंग का पदार्थ बनता है बेटा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट संयोजन अभिक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान रखना, ये अच्छी तरह से तैयार कर लेना। कैल्शियम ऑक्साइड की किससे क्रिया बच्चों, जल से क्रिया, ठीक है ना बेटा। यार ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, कभी आपने देखा होगा कि दीपावली के समय अपन घरों पर सफेदी करते हैं ना बच्चों, दीवारों को सफेद सफेद करते हैं बेटा, तो मार्केट से क्या लेके आते हो बेटा, आई थिंक आपने देखा होगा कि पेरेंट्स खरीदते हैं, कल्ली खरीदते हैं ना बेटा बच्चों, वो ही क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है बेटा। इस कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं बच्चों, बिना बुझा हुआ चूना। इसकी क्रिया किससे करा रहे हो बच्चों, जल से। जल यानी क्या हो गया बच्चों, H2O से क्रिया करा रहे हो। तो बच्चों आपने देखा होगा, जब उस कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझे हुए चूने को जब पानी में डालते हैं ना बेटा, तो आपने देखा होगा कि वो पानी उबलने लग जाता है बच्चों, ठीक है ना। यानी एक्चुअली में जो ये क्रिया होती है ना बेटा, इसमें बहुत सारी क्या निकलती है बच्चों, उष्मा निकलती है। क्या निकलती है बच्चों, उष्मा निकलती है बेटा, ठीक है ना। साथ में ध्यान रखना बच्चों, ये क्रिया बहुत ज्यादा क्या होती है बेटा, तीव्र होती है। तो ध्यान रखना इस क्रिया के दो इंपॉर्टेंट फीचर है। एक तो ध्यान रखना बेटा, ये जो बिना बुझा हुआ चूना जो जल से क्रिया कर रहा है बेटा, एक तो ये तीव्र होती है, और इसमें बहुत सारी क्या निकलती है बच्चों, उष्मा निकलती है। अब एक चीज देखिए बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाल दिया तो बनेगा क्या बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है ना। इसका एक विलयन बनता है बच्चों, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो ये दोनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड तो क्या हुआ, बिना बुझा हुआ चूना। अरे भाई सिंपल सी चीज, बिना बुझे हुए चूने में आपने पानी डाल दिया तो क्या बन गया, बुझा हुआ चूना बन गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड से क्या बन गया बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, और इसी विलियन का आप उपयोग करते हो बेटा दीवारों में, किसके लिए, सफेदी के लिए, ठीक है ना बेटा। मार्केट से आपने ये खरीदा, पानी डाला, ये विलियन बनाया, इसको अपन ने दीवार पे लगा दिया, ठीक है ना बच्चों। दीवारों पे लगाने के बाद, दीवारों से ध्यान रखना बच्चों, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने लगाया दीवार पे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है बेटा, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, ठीक है ना बेटा। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके एक सफेद रंग का पदार्थ बनाता है, उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना बेटा। तो मार्केट से क्या खरीदा आपने, कैल्शियम ऑक्साइड, पानी में डालने पर क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने कहाँ लगाया, दीवार पे। दीवार पे उसने किससे रिएक्शन कर ली बेटा, किससे अभिक्रिया की, कार्बन डाइऑक्साइड से, और एक सफेद रंग की परत बना देता है, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से क्रिया होती है। हाँ एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, जिस क्रिया में ऊर्जा निकलती है, उष्मा निकलती है, वो क्रिया कहलाती है उष्माक्षेपी। तो मुझे बताओ ये वाली अभिक्रिया क्या है, उष्माक्षेपी है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर साथ में क्या निकल रही है बच्चों, बहुत सारी मात्रा में क्या निकलती है, उष्मा भी निकलती है। तो बच्चों उत्पाद एक बन रहा है, इसलिए इसको संयोजन अभिक्रिया, लेकिन साथ में क्या बन रही है, उष्मा, इसीलिए ध्यान रखना इसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं बेटा। तो दो दो अभिक्रियाओं का क्या हो गया बच्चों, ये उदाहरण हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना। चलो अब नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ रहे हैं बेटा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। यार उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभी तो पढ़ा था। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या निकलती है, उष्मा निकलती है उत्पाद बनने के साथ, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ क्या निकलती हो बच्चों, उष्मा निकलती हो बेटा, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, उष्माक्षेपी। यदि उसका उदाहरण पूछा जाए तो ये उदाहरण हो गया बच्चों। इसके अलावा भी प्राकृतिक गैस का दहन, यार बच्चों प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का सूत्र क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। नेचुरल गैस का सूत्र होता है बच्चों, याद कर लो, CH4, ठीक है ना बेटा, मीथेन। यार भाई दहन कर रहे हो, बताओ फटाफट, दहन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ये ले लीजिए ऑक्सीजन। अब नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस का आप दहन कर रहे हो, भाई दहन करने पर बनेगा क्या बच्चों, कार्बन है तो कार्बन क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन है तो बच्चों क्या बनेगा, जल वाष्प बनेगी। और साथ में क्या निकलेगी बच्चों, ऊर्जा, ठीक है ना।
क्या निकलेगी बच्चों? ऊर्जा निकलेगी बेटा, ठीक है ना, यानी उष्मा निकलेगी, ठीक है ना बच्चों। तो यार भाई ऊर्जा निकल रही है, इसका मतलब ये कौन सी क्रिया है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है ना। फिर इस इक्वेशन को क्या करोगे बेटा? बैलेंस, बैलेंस कर लीजिए बच्चों। देखो हाइड्रोजन कितने? 4 दिख रहे हैं, इतर 2 ही है, तो किससे गुणा करें? 2 से, ठीक है ना बच्चों। कार्बन 1 कार्बन 1, अब देखो ऑक्सीजन 2 2 4 हो गए, इधर 2 ही है, मल्टीप्लाई बाई 2। तो बच्चों इक्वेशन संतुलित करना आपको आना चाहिए बेटा। तो ये यहाँ पर इक्वेशन दे रखी, यहाँ से भी देख ले सकते हो, ऊर्जा निकल रही है तो बेटा क्या है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। देखो बच्चों नेक्स्ट है शोषण। यार भाई शोषण में करते क्या हो बच्चों? शोषण में बच्चा लोगों आप क्या यूज करते हो? ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलो, C6H12O6। भाई ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आप लोग क्या ले रहे हो? ऑक्सीजन। तो भाई इसमें भी क्या करो? ऑक्सीजन। और ग्लूकोज के टूटने से यही चीजें बनेगी, क्या बनेगी बेटा? CO2 प्लस H2O, साथ में क्या निकलेगी बच्चों? ऊर्जा। और जिस क्रिया में ऊर्जा निकलती है बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं? उष्मा क्षेपी। फिर इक्वेशन को क्या करना है ना बेटा? बैलेंस। यहाँ पे भी 6 आएगा बच्चों, यहाँ पे भी 6 आएगा और यहाँ पे भी 6 आएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आ जाए बच्चों, शोषण को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं बेटा? तो शोषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण, और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या निकलती है बच्चों? ऊर्जा निकलती है, इसीलिए ध्यान रखना इसको क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से तैयार करना, इक्वेशन आनी चाहिए। चलिए साहब, 2 अभिक्रियाएं पढ़ ली। एक तो संयोजन अभिक्रिया जिसमें एक उत्पाद बना था, दूसरी अपन ने पढ़ी उष्माक्षेपी जिसमें उष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। अब नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ रहे हैं वियोजन। वियोजन अभिक्रिया जो है ना वो संयोजन का उल्टा है। भाई संयोजन का उल्टा क्या होता है? वियोजन। यानी बच्चों आपने मान लीजिए एक अभिकारक लिया AB और AB को तोड़ डाला बेटा किसमें? A प्लस B में। तो ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे बेटा? वियोजन अभिक्रिया। यानी वे अभिक्रिया है जिसमें एक जटिल यौगिक, यानी ये जटिल यौगिक, ठीक है ना बेटा, 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बना देता है। तो आप तो सिंपल सा ध्यान रखना, जिसमें जटिल यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक क्या बना देता है? सरल यौगिक या उत्पाद बना देता है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? वियोजन अभिक्रिया। यार बच्चों, यार इसको तोड़ना है, तोड़ना है तो इसके लिए क्या चाहिए कि बच्चों? ऊर्जा चाहिए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यार ये जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं हैं उन सब में ऊर्जा की क्या होती है बेटा? आवश्यकता। बिना ऊर्जा के तो टूटेगा कैसे? तो बच्चों उन सभी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी। उष्मा का शोषण हो रहा, यानी यूज हो रहा बच्चों, अवशोषण हो रहा बेटा, ठीक है ना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा उपयोग होती है बेटा, ध्यान रखना, जिसमें ऊर्जा निकलती है वो तो हो गया उष्माक्षेपी, जिसमें ऊर्जा का उपयोग होता है बेटा वो हो गई उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ध्यान रखना जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं हैं सब की सब क्या होगी? उष्मा शोषी अभिक्रियाएं होगी बेटा, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना बेटा। अब क्वेश्चन ये है कि यार ऊर्जा कौन सी ऊर्जा उपयोग करोगे? तो बेटा वो ऊर्जा उष्मा के रूप में हो सकती है, वो ऊर्जा प्रकाश के रूप में हो सकती है, वो ऊर्जा विद्युत के रूप में हो सकती है। तो अपन एक एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि उष्मा के द्वारा वियोजन, प्रकाश के द्वारा वियोजन और विद्युत के द्वारा वियोजन। चलिए साहब, सबसे पहले उष्मा के द्वारा वियोजन, यानी किसी भी चीज को गर्म करेंगे बेटा। भाई कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र आता है बच्चों CaCO3। वैलेंसी मैंने बता दी, उसके बेस पे फॉर्मूला बना लेना। अब कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन, यानी भाई इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म का साइन ये डेल्टा बना सकते हो। भाई वियोजन कर रहे हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है बच्चों किसमें? CaO, और एक गैस निकलती है बच्चों, कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखना कार्बन से रिलेटेड एक गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यार ये तो पहले पढ़ा हुआ। कैल्शियम ऑक्साइड किसका सूत्र था? बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है ना बेटा, ये बिना बुझा हुआ चूना था बेटा, ठीक है। और ध्यान रखना बच्चों इस कैल्शियम ऑक्साइड का जो बिना बुझा हुआ चूना है इसका उपयोग सीमेंट बनाने के लिए भी होता है बेटा। क्या बनाने के लिए? सीमेंट। बिना बुझे हुए चूने का उपयोग कहाँ होता है? एक तो सफेदी करने के लिए अपन कर रहे थे, और एक किसमें यूज होता है बच्चों? सीमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? FeSO4। भाई फॉर्मूला बनाना मैंने पहले ही बता दिया, आपको पता है Fe की वैलेंसी कितनी होती है? +2, SO4 की वैलेंसी -2, बोलो क्या बनेगा? 1 1। क्या बनेगा फॉर्मूला? FeSO4। अब भाई इसको गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो तो ये विघटन हो जाएगा, टूट जाएगा, FeSO4 टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? तो सल्फर से संबंधित ध्यान रखना 2 गैसों के नाम याद रखना, SO2 और SO3। ध्यान रखना बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड 2 गैसें निकलती है, और साथ में आयरन का भी ऑक्साइड बनता है बच्चों, Fe2O3 है ना बच्चों। तो FeSO4 तो ध्यान रखना बच्चों सफेद रंग का होता है, और ये होता है रेडिश ब्राउन, यानी लाल भूरा रंग होता है किसका? Fe2O3 का। लेड नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट बेटा, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 होल ट्वाइस
फॉर्मूला बनाना मैंने पहले ही सिखा दिया था। बताओ लेड का पीबी की वैलेंसी +2, नाइट्रेट NO3 -1, क्या फॉर्मूला बनेगा? पीबी को 1 से करो, NO3 को 2 से करो, यही बनेगा पीबी NO3 ओल्ड ट्वाइस। भाई इसको गर्म किया, ये लो साहब गर्म कर दिया, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी ठीक है ना बेटा। अब ब्रेक डाउन होकर के क्या बनाता है बेटा? ये 3 उत्पाद बनाता है, लेड का भी ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। तो पीबी के साथ ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, पीबीओ, नाइट्रोजन का ऑक्साइड यानी NO2, और साथ में एक गैस बनाता है बेटा, कौन सी गैस? O2। और इस इक्वेशन को अपन ने पहले बैलेंस कर रखा बच्चों, तो बेटा यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 2। आप सेल्फ ट्राई करिएगा कैसे क्या बैलेंस किया था बेटा, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो तीनों अभिक्रियाएं मैंने बताई ना, एक तो किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट, एक FeSO4, एक लेड नाइट्रेट, इनका जो अपन ने डीकंपोजिशन किया यानी वियोजन किया, क्या उपयोग करके किया बच्चों? उष्मा का। किसका उपयोग करके किया? उष्मा। यदि किसी भी पदार्थ को उष्मा का उपयोग करके यदि आप तोड़ रहे हो, विघटित कर रहे हो, तो बेटा उसको बोलेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? उष्मीय सॉरी वियोजन अभिक्रिया। अब चलिए साहब, विद्युतीय वियोजन। यार भाई विद्युत के द्वारा किसी भी पदार्थ को आप विघटित कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तो बेटा उसका है जल का अपघटन, ठीक है ना बेटा, या विघटन कर रहे हो, तो जल का सूत्र क्या होता है बच्चों? H2O, ठीक है ना बेटा। इस H2O को क्या करना बेटा? इसके अंदर क्या पास करनी बेटा आपको? विद्युत। क्या पास करनी? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो भाई ये जल टूट जाएगा। जल टूट जाएगा, क्या बनाएगा बच्चों? हाइड्रोजन एंड क्या बच्चों? ऑक्सीजन गैस बनाता है। फिर इक्वेशन को क्या करोगे? बैलेंस, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर इस तरह से क्रिया होती है। तो इसके लिए किताब में एक एक्टिविटी दे रखी है बेटा, क्रियाविधि दे रखी है। आपको क्या करना बच्चों? एक प्लास्टिक का मग लेना है, इस प्लास्टिक के मग के नीचे होल करने, और यहाँ पर आप देखिए बच्चों ये ग्रेफाइट रोड दे रखी है, ग्रेफाइट रोड लगानी है बेटा दोनों में, ठीक है ना। इस रोड को बैटरी से जोड़ना, फिर इसके अंदर डिस्टिल वाटर है ना बच्चों, पानी डालना बेटा। क्या डालना बेटा? अशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर डालना। एक चीज ध्यान रखना बेटा, जल विद्युत का सुचालक नहीं होता, कुचालक होता है। तो इसको सुचालक बनाने के लिए यहाँ पर अम्ल की कुछ बूंदे डाल देते हैं बेटा, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डाल देते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाता है? विद्युत का सुचालक हो जाता है। अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना, ये जल टूटेगा। अब आपको पता, जल टूट करके कौन कौन सी गैस बनाएगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि कौन सी गैस कहाँ निकलती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ध्यान रखना, जो प्लस वाली गैस होती है, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आता है? प्लस। प्लस वाली गैस निकलती है माइनस पर, यानी हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलती है बच्चों? कैथोड पर निकलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन गैस है बेटा, नेगेटिव, कैथोड पर निकलती है बेटा। ऑक्सीजन गैस कहाँ निकलती है? आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है? माइनस होता है, तो वो प्लस वाले पे निकलेगी, यानी ऑक्सीजन गैस जो रिलीज होती है बेटा, वो कहाँ रिलीज होती है? एनोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है बेटा, इन दोनों गैसों की मात्रा बराबर है क्या बच्चों? तो नहीं है। किसकी मात्रा ज्यादा है बेटा? हाइड्रोजन गैस की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम। ऐसा क्यों? ध्यान से देखो बच्चों, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हुआ? 2:1। तो बच्चों ये गैसें भी ध्यान रखना उसी अनुपात में निकलती है। क्यों? क्योंकि जल के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो उसी अनुपात में हाइड्रोजन ज्यादा निकलेगी और ऑक्सीजन क्या निकलेगी? कम। 2:1 में निकलती है बेटा, ठीक है। ये क्लियर हो गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इक्वेशन तो बड़ी इजी है, H2O को तोड़ा, H2 + O2 बनना। कहाँ निकलती है? ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन कैथोड, ऑक्सीजन एनोड। क्या अनुपात में निकलती है? तो 2:1 में निकलती है बेटा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, प्रकाश का उपयोग करके आप वियोजन कर रहे हो। यहां पर देखिए बच्चों, एक चाइना डिश ली बेटा, ये जो प्लेट दिख रहे हो बेटा, इसको बोलते हैं चाइना डिश। इस चाइना डिश के अंदर क्या ले रखा बच्चों? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला AgCl। इसको जैसे ही सनलाइट में रखोगे ना, तो भाई ये AgCl टूट जाएगा। ये AgCl क्या हो जाएगा बच्चों? जैसे ही आप सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश में रखोगे, सनलाइट में रखोगे, तो बेटा ये टूट जाएगा। किसमें टूटेगा भाई? Ag और Cl में, यानी Ag में और Cl। ध्यान रखना बच्चों, Cl इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो Cl की जगह क्या लिखोगे? Cl2, ठीक है ना। फिर इक्वेशन को बैलेंस करोगे, क्लोरीन 2 है, इधर 1 ही है, मल्टीप्लाई बाई 2, ये मल्टीप्लाई बाई 2। ध्यान रखना बच्चों, इसका जो कलर होता है ना बेटा, इसका कलर ग्रे कलर होता है बेटा, ठीक है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, ये रिएक्शन किसमें काम आती है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी। अरे कभी आपने नाम सुना होगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होते हैं ना बेटा, उसी के अंदर काम आता था क्या? ये वाली रिएक्शन। इसके अलावा एक और रिएक्शन भी है बेटा किताब में, सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखो, बट किसमें टूट जाएगा? Ag + Br2। फिर इक्वेशन को बैलेंस कर लेना। ये भी किसके प्रदेश में होती है? सनलाइट।
तो प्रकाश का उपयोग करके आपने एकल जो अभिकारक है उसको तोड़ दिया बच्चों, तो इसको बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आती है बेटा आपने विस्थापन अभिक्रिया। अभी तक 3 अभिक्रियाएं पढ़ ली बच्चों, संयोजन पढ़ लिया, उष्मा क्षेपी पढ़ ली, और अभी अभी पढ़ा अपन ने वियोजन। वियोजन अभिक्रियाएं भी कितने प्रकार की थी? 3। उष्मा के द्वारा वियोजन, दूसरा प्रकाश के द्वारा, तीसरा विद्युत के द्वारा। अब अपन पढ़ रहे हैं विस्थापन। यार भाई विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जैसे मान लीजिए इमेजिन करो एक तत्व है ए, एक यौगिक है बेटा BC, ठीक है ना बच्चों। मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि यार ये जो ए है ना, ये ए अधिक क्रियाशील है किसकी तुलना में? बी की। तो बच्चों ये अधिक क्रियाशील है, तो ये जो कम क्रियाशील है उसको हटा देता है। यानी ए ने किसको हटा दिया? बी को हटा दिया। बोलो क्या हुआ बच्चों? ए ने बी को हटा दिया, ए किसके साथ जुड़ गया? सी के साथ, प्लस क्या बना बच्चों? बी। यदि ऐसा हो रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन, क्योंकि ए ने बी को विस्थापित कर दिया, हटा दिया बच्चों, ठीक है ना। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व, ये अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक के, ये यौगिक है बच्चों, कि कम क्रियाशील तत्व, यानी ये कम क्रियाशील तत्व था उसको क्या कर दिया? हटा देता है, विस्थापित कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा पदार्थ अधिक क्रियाशील है, कौन सा पदार्थ कम क्रियाशील है? तो उसके लिए ये पूरी सीरीज, ठीक है ना, तो ये सक्रियता जो सीरीज है बेटा, एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं इसको, या रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, ये आपको लर्न होनी चाहिए बच्चों। सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है बेटा कौन? पोटेशियम। उससे कम ये कौन है? सोडियम। उससे कम कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और क्या बेटा? प्लेटिनम। इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा बच्चों आपका? देखो बेटा मैं एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं, यदि याद हो जाए तो उससे याद कर लेना। प्राइवेट स्कूल, ठीक है ना, प्राइवेट स्कूल का है ना बच्चों, एक विद्यार्थी है बच्चों, उसका नाम क्या है बेटा? माजिल। उस विद्यार्थी का नाम क्या है बच्चों? माजिल, MAZIL। प्राइवेट में क्या आ रहा है? पी आ रहा है, पी यानी पोटेशियम। स्कूल में से आ रहा है, से सोडियम। कैसे? कैल्शियम। माजिल, एम यानी मैग्नीशियम, ए यानी एल्यूमिनियम, जेड यानी जिंक, आई यानी आयरन, और एल ले यानी क्या होता है? लेड। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है बच्चों? Fe। लेड का क्या होता है बेटा? PB। क्या बताया मैंने? प्राइवेट स्कूल का क्या नाम बताया? माजिल, है ना बेटा। एक बच्चा है माजिल, वो जो कौन से स्कूल में पढ़ता है? प्राइवेट स्कूल में। और वो माजिल क्या कर सकता है बच्चों? ही कैन मेक सिल्वर गन पाउडर। जो क्या बना सकता है बच्चों? सिल्वर गन पाउडर बना सकता है। प्राइवेट स्कूल का माजिल क्या कर सकता है? ही कैन मेक सिल्वर गन पाउडर। क्या आ रहा बच्चों इसमें? H हाइड्रोजन, C कॉपर, M मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag। G गोल्ड, गोल्ड का सिंबल क्या होता है बेटा? Au। और P क्या बेटा? प्लेटिनम। तो ये सीरीज आपको आनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल भिलवाड़ा का माजिल, ही कैन मेक सिल्वर गन पाउडर। इस कैल्शियम से ऊपर बेरियम भी आता है बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर भिलवाड़ा का भी कर सकते हो आप। जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सी रिएक्शन दे रहा हूँ बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया जिंक की रिएक्शन H2SO4 से कराओ बच्चों, तो भाई ये तत्व है और ये यौगिक है बेटा, आपको ये वाली अभिक्रिया में जाना पड़ेगा, विस्थापन अभिक्रिया। अब आप देखो बच्चों यहाँ पर जिंक मोर क्रियाशील है क्या बेटा? देखिए आप जिंक यहाँ पर आ रहा है, हाइड्रोजन देखिए बच्चों, हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है? यहाँ पर। बताओ जो ऊपर होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है, नीचे वाला कम क्रियाशील। ये जिंक किसको हटा देगा? हाइड्रोजन को हटा देगा बच्चों। क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस H2, ठीक है ना बच्चों। यदि मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता Ag प्लस CuSO4 और आपको पूछता कि ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी बच्चों। Ag देखो, Ag कहां पर है? यहां पर है। कॉपर ऊपर है। बताओ कौन क्रियाशील है ज्यादा? कॉपर। भाई ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, तो मुझे बताओ कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील को हटाएगा क्या? नहीं हटाएगा। कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया यहाँ पर नहीं होगी बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान रखना बच्चों, अभिक्रिया होगी या नहीं होगी उसके लिए ये सीरीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, तो ही आप इस अभिक्रिया को कर पाओगे बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। यहां पर देखिए एक टेस्ट ट्यूब ली, आपको देखो नीले रंग का एक विलियन दिख रहा होगा बेटा। ये नीले रंग का विलियन कौन है भाई? CuSO4
का विलयन है बेटा, ठीक है ना, जो कौन से रंग का होता है बच्चों, नीले रंग का होता है। इस नीले रंग के विलयन में क्या रखी हुई, देखो लोहे की कील रखी हुई है बच्चों, लोहा, लोहे का सूत्र क्या होता है, Fe। अब आपको मुझे बताओ ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, मुझे बताओ Fe और Cu को देखते हैं, चलो Fe कहाँ है, ये देखिए Fe यहाँ पर है, Cu कहाँ है, यहाँ है, बताओ कौन ज्यादा सक्रिय है, Fe। बेटा ये अधिक क्रियाशील है, भाई अधिक क्रियाशील है तो Cu को हटाएगा। अब ये क्या होता है बच्चों, थोड़ी देर बाद देखोगे, 30 मिनट के बाद आप देखोगे तो ये Fe को हटा देता बच्चों। Fe अब किससे जुड़ जाएगा, SO4 से, FeSO4 प्लस क्या बना बच्चों, Cu, तो इसका विलियन बन जाता है। और बेटा ध्यान रखना, इसका जो विलियन है वो हरे रंग का होता है, यानी कहने का मतलब ये जो नीले रंग का विलियन है ना बेटा, वो धीरे धीरे कौन से रंग में परिवर्तन हो जाएगा, हरे रंग में परिवर्तन हो जाएगा। और ये जो कील है ना बेटा, इसके ऊपर ध्यान रखना कॉपर जमा हो जाता है, क्या जमा हो जाता है बच्चों, कॉपर डिपॉजिट हो जाता है इसके ऊपर, ध्यान रखना। तो इन कीलों का रंग भी परिवर्तित हो जाएगा बच्चों, ये कीले जो है वो भूरे भूरे रंग की हो जाएगी। तो मेरी बात सुनो, नीला रंग तो किसमें चेंज हो जाएगा, हरे में, और जो कीले हैं ना बेटा, इन कील के ऊपर क्या जमा हो जाएगा, कॉपर, ये कॉपर है ना वो कील के ऊपर जाकर के जमा हो जाता है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना कि लोहे को यदि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या होगा बच्चों, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो नीला रंग है वो किसमें चेंज हो जाएगा, हरे रंग में। क्यों, क्योंकि जो आयरन है, लोहा है, वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, ये कॉपर को हटा देता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यार भाई ये द्विविस्थापन क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ए बी की क्रिया किससे कराई बच्चों, सी डी से, तो यहां पर क्या होता है बच्चों, ए और सी, ठीक है ना बच्चों, इनका म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाता है, यानी ए यहां जाता है, सी यहां जाता है। देखिए समझिए, ए तो आ गया यहां पर, तो बेटा क्या बन गया बोलो, एडी, सी यहां आ गया तो बोलो क्या बना, सीबी। तो ऐसे अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। मुझे बताओ यहाँ पे भी विस्थापन हुआ और यहाँ पे भी हुआ, इसीलिए इसको क्या नाम दिया बेटा, द्विविस्थापन। तो बच्चों वो अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारकों के बीच में, ये दो अभिकारकों के बीच में आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान। ये देखो इसका आयन इसके साथ चला गया, इसका आयन इसके साथ चला गया, तो इससे नए यौगिक बनते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यार बच्चों विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या अंतर है, विस्थापन में ध्यान से देखिए बच्चों, अपन ने ये पढ़ा था ए प्लस बी सी, बेटा इसमें एक तत्व था और एक यौगिक, इसमें बेटा दोनों ही यौगिक होते हैं, बेटा ध्यान रखना, ठीक है ना। ये द्विविस्थापन है बच्चों, और वो वाली क्या थी, विस्थापन अभिक्रिया थी। अब देखिए बच्चों, आपको कहे कि यार यहाँ पर एक अभिक्रिया दे रखी, बेरियम क्लोराइड का गोल्ड सोडियम सल्फेट। भाई बेरियम क्लोराइड का सूत्र, बेरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम सल्फेट का सूत्र Na2SO4। बेटा ध्यान रखना ये सूत्र कब आएंगे, जब आपको संयोजकता आएगी, यानी आपको खुद को बनाना आना चाहिए। यार बेरियम क्लोराइड बोला, Ba क्लोराइड Cl, Ba+2 - 1, बोलो क्या आया, BaCl2, ऐसे आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। भाई ये दोनों अभिक्रियाएं करेंगे तो बनेगा क्या, तो बच्चों Ba और Na क्या कर लेते हैं, आदान प्रदान। Ba किसके साथ जुड़ेगा, SO4, Ba जुड़ जाता है बच्चों किसके साथ, SO4 के साथ, SO4, और Na किसके साथ जुड़ जाता है, Cl। भाई Na के ऊपर चार्ज क्या होता है, +1, Cl के ऊपर चार्ज -1, बोलो क्या बन गया, NaCl बन जाता है, ठीक है ना। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लो, सोडियम 2 दिख रहे हैं तो यहाँ पर 2 लिख दो, क्लोरीन भी 2, ये क्लोरीन भी 2। तो बच्चों ये जो अभिक्रिया लिखी मैंने, ये क्या है बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना बेटा। एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, ये जो BaSO4 बनता है ना बेटा, ये अविलेय पदार्थ है। अविलेय पदार्थ को क्या बोलते हैं बेटा, अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अवक्षेप। तो ये सफेद रंग का अवक्षेप बनता है। और एक चीज ध्यान रखना, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है वो क्रियाएं क्या कहलाती है बेटा, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, अवक्षेपण। नेक्स्ट टॉपिक अपन यही डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, इसकी क्रिया कराई किससे, NaCl से, तो Ag तो किसके साथ जुड़ जाता है, Cl के साथ, और Na किसके साथ जुड़ जाता है, NO3 के साथ। तो ये जो ये भी, ये ध्यान रखना, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, ठीक है ना बेटा, और साथ में अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। क्यों, क्योंकि अविलेय पदार्थ AgCl का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। तो उसको बोलेंगे बेटा अपन क्या बेटा, अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय पदार्थ यानी अवक्षेप का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, तो बच्चों जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ाई ना बेटा, कम से कम एक एक उदाहरण सबके याद कर लीजिएगा, डेफिनेशन और एक एक उदाहरण, ठीक है ना बेटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, उपचयन और अपचयन, जिसको अपन रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं बेटा। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बेटा, रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं बेटा। तो यार
उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या? देखो बच्चों, जो उपचयन है ना बेटा, उपचयन, ठीक है ना, और दूसरी चीज क्या है बेटा? अपचयन। अपचयन, इसको ध्यान रखना, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं बेटा, और बच्चा लोगों इसको बोलते हैं रिडक्शन, इसीलिए इसको इंग्लिश में बोला रिडॉक्स, रीड और ऑक्स, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, उपचयन में क्या होता है बेटा? उपचयन अभिक्रिया में ध्यान से देखिए बेटा, ये जो उपचयन क्रिया है ना, इसके अंदर देखो इसकी स्पेलिंग क्या है? ऑक्सीडेशन, ओ। तो ध्यान रखना बच्चों, ऑक्सीजन का गेन होता है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है बच्चों? वृद्धि होती है। इंग्लिश से याद रखो, उपचयन ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है बच्चों? वृद्धि होती है। क्या होती है बच्चों? वृद्धि। ठीक है ना बेटा? तो इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है बच्चों? कमी होती है। तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक है ना बेटा, इसमें ऑक्सीजन की बोलो क्या होती है बच्चों? कमी होती है बेटा, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना बच्चों, अपचयन के अंदर हाइड्रोजन की क्या होती है बच्चों? वृद्धि होती है, और इधर हाइड्रोजन की क्या होती है बच्चों? कमी होती है बेटा। क्या होती है बेटा? कमी। तो एक चीज ध्यान रखना, एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया है बेटा, उपचयन और क्या बच्चों? अपचयन। तो उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा? उपचयन याद रखो आप, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि, और हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। उल्टा लिख देना, वो क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि एक पदार्थ उपचयित हो रहा हो और दूसरा अभिकारक क्या हो रहा हो बच्चों? अपचयित हो रहा हो, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन उपचयन अपचयन या क्या बोलते हैं बेटा? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं बेटा। यहां पर जैसे मान लीजिए अपन एक उदाहरण ले लेते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं बेटा, समझिएगा। जैसे अपन ने ले लिया बच्चों ZnO, इसकी मैं क्रिया करा रहा हूं C से, और मान लीजिए पदार्थ बना Zn प्लस CO। ध्यान से देखिए, आपको यदि मैं पूछूं कि यार ये उपचयन अपचयन अभिक्रिया है या नहीं, मुझे बताओ, ये जिंक ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड से क्या बना? जिंक। बताओ इसके साथ ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन की क्या हो गई बच्चों? कमी हो गई। भाई ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो बोलो क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी, बोलो क्या होगा बच्चों? अपचयन। क्या होगा बच्चों? अपचयन। सी से देखो क्या बना? CO। भाई कार्बन अकेला था, अब कार्बन और ऑक्सीजन की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे? उपचयन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? उपचयन। क्लियर हो गया? ठीक है ना बेटा? अब मुझे बताओ, यदि आपको कहे कि जिसका अपचयन होता है ना बेटा, उस पदार्थ को बोलते हैं अपचयित, और जिसका उपचयन होता है उस पदार्थ को बोलते हैं उपचयित। ठीक है ना बेटा? तो ये उपचयित पदार्थ है और ये क्या बेटा? अपचयित पदार्थ है। इसी तरह से देखिए, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड की मैंने क्रिया कराई हाइड्रोजन से, बोलो क्या बना बेटा? Cu प्लस क्या बन गया? H2O। खुद ट्राई करिए, सेल्फ ट्राई करिए। भाई क्या था? CuO, अब क्या बना बच्चों? Cu। बताओ ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी। ऑक्सीजन की कमी, देखो ऑक्सीजन की कमी, बोलो क्या हो रहा है? अपचयन। ठीक है ना बेटा? हाइड्रोजन H2O बना, ऑक्सीजन की वृद्धि, बोलो क्या हो रहा है बच्चों? उपचयन। ठीक है ना बेटा? यानी इसका उपचयन हो गया। तो ये क्रियाएं आपको आनी चाहिए बच्चों। इसके बाद देखिए बच्चों, संक्षारण। यार भाई आपने देखा होगा, लोहा होता है, लोहे को ऐसे रख देते, तो मेरे हिसाब से बच्चों आपने बारिश के दिनों में देखा होगा कि लोहे का रंग जो है वो लाल भूरा हो जाता है। बेटा वो संक्षारण है। वो चीज ही क्या है बच्चों? संक्षारण है। कि जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, कहने का मतलब लोहे पर जंग लग जाती है। चांदी, घर पर चांदी के जेवरात होंगे बेटा, वो आपने देखे होंगे, कौन से रंग के हो जाते हैं? काले रंग के हो जाते हैं। तांबा धीरे धीरे कौन सा हो जाता है? हरे रंग का हो जाता है। भाई ये हुआ क्यों? एक्चुअली में क्या होता है बेटा, वायुमंडल में मौजूद जो ऑक्सीजन है, पानी है या अम्ल है, ये क्या करते हैं बेटा? इन धातुओं से क्रिया कर लेते हैं। तो धातुओं की जो सतह है ना बेटा, वो संक्षारित हो जाती है, यानी वो डिग्रेड होना चालू हो जाती है बेटा। इसी क्रिया को अपन ने क्या नाम दिया? संक्षारण। तो संक्षारण किसे कहते हैं बेटा? वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, पानी, अम्ल आदि, है ना बेटा, किसके साथ क्रिया करते हैं बच्चों? धातु के साथ, है ना बच्चों? आदि धातु के साथ क्रिया करके धातु की सतह को क्या कर देते हैं बेटा? संक्षारित कर देते हैं। इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। अब मुझे बताओ बच्चों, घर पर बहुत सारी लोहे की चीजें हैं, आप चाहते हो कि वो खराब हो जाए, संक्षारित हो जाए? नहीं बच्चों, तो उसको रोकने के लिए करोगे क्या? भाई उसके ऊपर पेंट कर सकते हो, उसके ऊपर आप तेल लगा सकते हो, ऑयल लगा सकते हो। गैल्वेनाइजेशन का मतलब उसके ऊपर आप जिंक की कोटिंग कर सकते हो। ठीक है ना बेटा? आजकल आपने देखा होगा लोहे के ऊपर जिंक की बनी बुनाई परत आती है, ताकि लोहा क्या नहीं होता बच्चों? खराब नहीं होता है। तो इस तरह से अपन संक्षारण होने से उसको क्या कर सकते हैं बच्चों? बचा सकते हैं बेटा। ठीक है?
नेक्स्ट, विकृत गंदिता। यार बच्चों, कभी आपने मार्केट से जैसे नमकीन लेके आ गए हो या कुरकुरे लेके आ गए, ठीक है ना, या चिप्स लेके आ गए, तो बच्चों ये ऑयली फूड है बेटा, यानी इनमें तेल पाया जाता है बच्चों। यदि मान लीजिए मैं ही कर रहा हूँ कि नमकीन को आपने 15-20 दिन तक ऐसे ही रख दिया बेटा, खाया ही नहीं, तो मुझे बताओ उसके टेस्ट में कोई चेंज आएगा क्या बेटा? बिल्कुल। ध्यान रखना, उसकी गंध और उसके स्वाद में क्या आ जाएगा बच्चों? परिवर्तन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि खाद्य पदार्थ में जो तेल था ना बेटा, वसा जो तेल था उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी उसकी गंध में चेंज आ गया, इसीलिए इसको नाम दिया विकृत गंधिता, है ना। गंध में क्या आया बेटा? चेंज आ गया। तो विकृत गंधिता क्या होता है बेटा? ऐसे पदार्थ जिनमें तेल पाया जाता है, ठीक है ना, उसमें उपस्थित तेल हवा के संपर्क में आने पर उसका धीरे धीरे क्या हो जाता है बेटा? ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होने से उसके स्वाद और गंध में क्या आ जाता है बेटा? परिवर्तन। अब मुझे बताओ बच्चों, यदि मान लीजिए अपने को विकृत गंधिता को रोकना है, जैसे नमकीन लेके आ गए भाई, आपको खराब नहीं होनी चाहिए, तो क्या करेंगे बच्चों? आप एयर टाइट बर्तनों के अंदर, है ना, वायुरोधी बर्तनों के अंदर उसको क्या कर लीजिए बच्चों? संग्रह कर लीजिए बेटा, ठीक है ना। या आपने देखा होगा बच्चों, मार्केट से आप जो कुरकुरे और चिप्स खरीदते हो, वो जो पॉली बैग आता है ना बेटा, उसके अंदर कौन सी गैस भर देते हैं बच्चों? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं बेटा। नाइट्रोजन गैस भर करके, क्योंकि ये कम सक्रिय है, तो वो तेल का क्या नहीं करेगी बेटा? ऑक्सीकरण नहीं करने देगी। या आप ये भी कर सकते हो बच्चों, उसको प्रशीतन, प्रशीतन का मतलब फ्रीज, है ना बेटा, जो भी ऑयली फूड है ना उसको कहाँ रख दीजिए बच्चों? फ्रीज के अंदर रख दीजिए। या देखो बेटा, कुछ केमिकल पदार्थ आते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं प्रति ऑक्सीकारक, उनका भी उपयोग कर सकते हो बेटा। तो 4 मेथड हो गए। प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, भोजन को वायुरोधी बर्तनों में रख करके, या जो अपन चिप्स जो पॉलीबैग्स होते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा, उनके अंदर कौन सी गैस भर कर देता है? नाइट्रोजन गैस फिल करके। और खाद्य पदार्थों का क्या बेटा? प्रशीतन, यानी उनको फ्रीज में रख करके, ठीक है ना बच्चों। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा।